Hello, my dear student. Welcome to the official channel of Gyandeep School. I hope that you all are stay home. And before I start, I would like to say that maintain all the rules that is mentioned by the government of India for lockdown and maintain social distancing. Okay, let's start. Today I am going to teach you English grammar for class 3 to 5. My topic is preposition. At first, take your notebooks and pen and then start the class. Here you can see the definition of preposition. Before definition, I would like to say that here you can say preposition. The preposition makes from two words, that is pre and position. And as you know that pre means before. When pre is add with some words, that words and the meaning of that word change, and here the preposition means, and you know that position means sthiti, or you can say the exact, or you can say place where is that where is you are sitting or you are staying. And here the preposition means, that means preposition का मतलब ये होगा कि इसका जो पोजीशन होगा ये वह वर्ड होता है, यानी दिस इज द दैट वर्ड, इसका पोजीशन किसी भी वर्ड्स के बिफोर आएगा. Now you can see the definition. Some words come before a noun or pronoun. I hope that you already know that what is noun and what is pronoun. And here you can see preposition किसी भी noun या pronoun के before उसका place होता है. दैट मीन्स प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बिफोर आता है. एंड हियर सम वर्ड्स कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो पोजिशन. दैट मीन्स कुछ ऐसा वर्ड हम लोग देखते हैं सेंटेंस में जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बिफोर आता है और वो हमें क्या शो करता है, टू शो पोजिशन, प्लेस और टाइम. दैट मीन्स ये हो गया कि वो किसी नाउन प्रोनाउन के बिफोर आता है, यानी प्रीपोजिशन वो वर्ड है वो जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बिफोर आता है और वो वर्ड शो करता है पोजीशन और प्लेस और टाइम. और यू कैन से दैट वर्ड्स मेक रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स और अदर नाउन और प्रोनाउंस ऑफ that sentence. I hope that you understand the definition of preposition. Now I am going to teach you the use of in, on, under, next to, in front of, behind, between. Look at this picture carefully.
and observe this picture carefully. Here आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पे आपका कर्सर है, जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारा बॉल जो है, द बास्केट बॉल इज इन द बॉक्स. दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, बॉल है. तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इन. दैट मीन्स यू कैन से कि यहाँ पर इन वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, द बॉक्स के बिफोर आया है. क्या वर्ड आया है, इन. और हम लोग जानते हैं बॉक्स क्या है, नाउन है. दैट मीन्स ये हुआ, नाउन के बिफोर हमारा एक वर्ड आया है जो है इन. और ये हमें क्या बता रहा है, हमारे इस सेंटेंस में अनदर नाउन है, दैट इज बास्केटबॉल. हियर यू कैन सी कि अनदर नाउन इस सेंटेंस में है, वो क्या है, बास्केटबॉल. और इस बास्केटबॉल का यहाँ पर क्या बता रहा है, ये इन पोजीशन बता रहा है, दैट वेयर इज बास्केटबॉल. यहाँ पर हमें ये बता रहा है, ये इन वर्ड वेयर इज बास्केटबॉल. दैट मीन्स ये होगा कि हमारा बास्केटबॉल कहाँ है. हियर द आंसर इज इन द बॉक्स. हियर द आंसर इज इन द बॉक्स. दैट मीन्स ये हो गया कि हमारा हमारा बास्केटबॉल जो है वो कहाँ है, इन द बॉक्स. अंडरस्टैंड. एंड जब आप यहाँ आप देख रहे हैं, आपका कर्सर अभी जहाँ है, इस इमेज को आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें कि आपका बास्केटबॉल का पोजीशन कहाँ है. वेयर इज योर बास्केटबॉल. एंड हियर योर बास्केटबॉल इज ऑन द बॉक्स. ऑन द बॉक्स. दैट मीन्स ये हो गया, जब हम लोग कोई भी चीज़ को ये शो करना चाहते हैं, उसके पोजीशन को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ के ऊपर है. ऑन मीन्स ऊपर होता है. हम लोग जब ये बताना चाहते हैं कि वो हमारा जो पोजीशन है, या हम लोग का खुद का पोजीशन, या अदरवाइज कोई थिंग्स का पोजीशन, या कोई इक्विपमेंट होता है, अदरवाइज कोई भी चीज़ें होती है, उसका पोजीशन कहाँ है, तो उसको हम लोग अगर शो करना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ के ऊपर उसका पोजीशन है, तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट थिंग्स और दैट इक्विपमेंट इज on the dash, or you can say, take example, the box. Now I think you understand the use of in and on. Once again, in हम लोग वहाँ यूज करते हैं जब हमारा जो भी थिंग्स रहता है, उसको हम लोग अगर वो किसी चीज़ के अंदर है, तो हम लोग वहाँ पर in का यूज करते हैं. एज यू सी दैट हियर द बास्केटबॉल इज इन द बॉक्स, यानी बास्केटबॉल यहाँ पर क्या है, बॉक्स के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पर इन यूज किए हैं. अंडरस्टैंड. नाउ हियर इज ऑन. हियर यू कैन सी ऑन. ऑन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन का यूज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बास्केटबॉल जो यहाँ है वो बॉक्स के ऊपर है. सो हियर वी यूज ऑन. दैट मीन्स हमारा बास्केटबॉल का पोजीशन कहाँ है, ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है. सो वी यूज ऑन in this sentence, that is, the basketball is on the box. Understand. And here is the basketball is under the box. अब इस इमेज को आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, देखिए कि वेयर इज बास्केटबॉल. इस इमेज में देखिए बास्केटबॉल कहाँ है, आप ये देख रहे हैं, ये बॉक्स है. बॉक्स के नीचे हमारा बास्केटबॉल है. दैट मीन्स अब हम लोग इस सेंटेंस में अंडर यूज करेंगे. क्या करेंगे यूज, अंडर. अंडरस्टैंड. एंड अनदर इमेज इज हियर.
वंस अगेन इस इमेज को ऑब्जर्व करें। आप इस इमेज में देख रहे हैं ये हमारा बॉक्स है, आप इसको देख रहे हैं। वेयर इज़ योर कर्सर? दिस इज़ आवर बॉक्स एंड हियर इज़ योर बास्केटबॉल। अब ये हमारा क्या है? बास्केटबॉल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू मीन्स के पास। नेक्स्ट टू मीन्स के पास। तो नेक्स्ट टू मीन्स होता है हमारा के पास। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा बॉल जो है वो बॉक्स के पास में है, बॉक्स के नियर है। सो वी कैन यूज नेक्स्ट टू in this sentence. Understand? Another image is here in front of. At first I want to say that write down this meaning of some word. यहाँ पे हम इन और ऑन का नहीं लिखे हैं। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इन और ऑन का मीनिंग क्या होता है। अगर आप यहाँ जहाँ जो मैं यहाँ मेंशन किया हूँ अगर आप ये भी जानते हैं तो नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लें। हियर इन फ्रंट ऑफ मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। आप यहाँ बॉक्स देख रहे हैं और एक बास्केटबॉल देख रहे हैं। तो बॉक्स के सामने क्या है? बास्केटबॉल है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज हियर इन फ्रंट ऑफ। सपोज दैट अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आई थिंक और मोबाइल में आप देख रहे होंगे या फिर आप लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो लैपटॉप या फिर मोबाइल आपके सामने होगा, ऐसा नहीं कि पीछे होगा, आपके सामने होगा। तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं माई मोबाइल और माई लैपटॉप इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। अंडरस्टैंड? जब कोई भी चीज़ हमारे सामने होता है हम लोग कहते हैं इन फ्रंट ऑफ मी। सपोज दैट कि आपका घर जहाँ पे है, आपके घर के सामने, सपोज दैट कि आपके घर के सामने एक स्कूल है और आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि आपके घर के सामने स्कूल है। तो यू कैन से दैट द a school is in front of my house. Okay, here is the another picture. Observe carefully this picture. Here you can see the box. आप यहाँ देख रहे हैं बॉक्स है and here is basketball. Now in this picture, suppose I give you this sentence and here is a dash. Suppose that the basketball is dash the box. If you already observe this image, then I think you say that behind the box. Suppose suppose that here this sentence is I mean not present here. Then I ask you the question, where is the basketball in this picture? Then your answer is the basketball is behind the box. Understand? Suppose just imagine that कि आप जहाँ पर से अभी आप जहाँ पर ये वीडियो को देख रहे हैं और आपके बिहाइंड, आपके पीछे कोई भी, सपोज दैट फॉर टेक एग्जांपल दैट और जस्ट इमेजिंग दैट कि एक चेयर आपके पीछे है और सपोज दैट आपका ब्रदर आपके पीछे है और सपोज दैट आपकी सिस्टर आपके पीछे है। तो यू कैन से दैट माई ब्रदर इज बिहाइंड मी। अंडरस्टैंड? जब कोई भी चीज़ आपके सामने रहता है तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, और जब कोई भी चीज़ हमारे पीछे रहता है तो हम लोग यूज करते हैं बिहाइंड। अंडरस्टैंड? हियर इज बिटवीन। बिटवीन मीन्स के बीच। बिटवीन मीन्स के बीच। आप इस मीनिंग को नोट डाउन कर लें। बिटवीन मीन्स के बीच। जब हम लोग
दो थिंग्स के बीच में, और दो सपोज दैट कि आपका फ्रेंड एक साइड है, एक फ्रेंड आपका एक साइड में है, और अनदर फ्रेंड सपोज दैट कि वन फ्रेंड इज इन योर राइट हैंड एंड अनदर फ्रेंड इज इन योर लेफ्ट हैंड एंड यू आर बिटवीन देम। तो वहाँ पर हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। बिटवीन एंड वन अनदर वर्ड इज अमंग। Here one another word is among। among और between में बच्चे को अक्सर confusion हो जाता है कि among और between में what is different between among and between। It is very simple to understand what is different between among and between। That means ये बहुत ही आसान है समझना कि among और between के बीच में क्या डिफरेंट है। जब हम लोग दो चीज़ों के बीच में किसी भी थिंग्स का पोजीशन दिखाते हैं, सपोज जस्ट इमेजिन दैट your friend is one friend is your in left hand and another friend is in your right hand and you are in middle, then here only two person, that is one friend and another friend। that means ये हो गया कि सपोज करें आपके फ्रेंड का नाम है राहुल, एक फ्रेंड आपका राहुल जो फ्रेंड है वो आपके राइट हैंड साइड में है, एंड सपोज दैट अनदर फ्रेंड जो आपका है उसका नाम है सोहन। तो आप सोहन मान लीजिए कि आपके राइट हैंड में है और आप बीच में है। तो यहाँ पर ओनली टू फ्रेंड आप है, यानी ओनली टू थिंग्स है, और ओनली यू कैन से ओनली टू मैन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन। एंड यू कैन सी हियर इज ओनली टू बॉक्स, टू बॉक्स है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बिटवीन। बट सपोज दैट अब मोर देन टू फ्रेंड्स, मोर देन टू फ्रेंड्स हैं और उसके मिडिल में आप हैं, तो वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? अमंग। अंडरस्टैंड? आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू नाउ। वंस अगेन, जब हम लोग दो चीज़ों के बीच में किसी भी अनदर थिंग्स का पोजीशन दिखाते हैं तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं बिटवीन। और जब हम लोग मोर देन टू चीज़ों के बीच में किसी भी थिंग्स का पोजीशन किसी भी थिंग का पोजीशन दिखाते हैं तो हम लोग वहाँ यूज करते हैं अमंग। अंडरस्टैंड? एंड नाउ I want to say that take the screenshot of this image and observe carefully when you want, and take the screenshot of this meaning or note down on your notebooks and then memorize it। Okay, now use of at, in and on। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे एट, इन, ऑन यूज में टोटली कंफ्यूज कर जाते हैं, बिकॉज होता क्या है कि वो एट, इन एंड ऑन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, तो वो क्या होता है कि कंफ्यूजन बना रह जाता है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल्स लेके और डिफिनेशन देख के अच्छी तरह समझेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ और वेयर वी यूज़ एट, इन एंड ऑन। अंडरस्टैंड? लेट्स सी। वी यूज़ इन प्लस पार्ट ऑफ द डे। दैट मीन्स इन का हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ द डे। वैसे इट डजेंट मीन दैट इन का मतलब अंदर। अब हम लोग इससे बिफोर हम लोग यहाँ देखे थे कि इन का मीनिंग हम लोग जब कोई चीज़ को अंदर दिखाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं क्लास में मैं आई कम इन सर, दैट मीन्स आप अंदर आना चाह रहे हैं, इसलिए आप इन का यूज़ किए हैं। तो
तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो यूज करते थे वो करते ही थे, यहाँ तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं। जब क्लियर ये लिखा रहता है, जब क्लियर हमें ये बताना रहता है, किसी चीज़ को अंदर दिखाना रहता है, किसी चीज़ का पोजीशन को अंदर दिखाना रहता है, तो हम लोग वहाँ पर कन्फ्यूज करते ही नहीं है। तो वो क्लियर है वहाँ पे यूज़ करना। बट समटाइम्स क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि इन यूज करें कि एट यूज करें, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एट मीन्स भी में होता है और समटाइम्स पर भी होता है। बट यहाँ पर हम लोग अगर अच्छी तरह से ध्यान देंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो आई थिंक आफ्टर अंडरस्टैंड देन आई थिंक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आप हम लोग देख रहे हैं इन प्लस पार्ट ऑफ द डे, दैट मीन्स इन का हम लोग यूज करेंगे पार्ट ऑफ द डे हियर, सच एज मॉर्निंग। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। दैट मीन्स ये हो गया डे का मॉर्निंग और आफ्टरनून एक पार्ट है। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। हियर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू इन, आई विल कम होम इन एन आवर। मीन्स ये हो गया कि हम लोग आएंगे, सॉरी मैं आऊँगा घर पे इन एन आवर। दैट मीन्स आप यहाँ भी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप यहाँ पर भी यही कहना चाहते हैं कि 1 आवर के अंदर आ जाएंगे। यानी आप यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि एन आवर यानी 1 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होगा। सपोज दैट आपके पेरेंट्स आपको कॉल किए और आपसे पूछ रहे हैं कि तुम कब आओगे घर। तो अगर आपको लगता है कि 1 आवर के बिफोर आ जाएंगे, 1 आवर के आफ्टर, दैट मीन्स 1 आवर से ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो आप वहाँ पर दैट मीन्स यही कहना चाह रहे हैं कि 1 घंटा के अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन। अंडरस्टैंड। देन बट इन केस ऑफ नाइट, जब हम लोग नाइट की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर एट नाइट यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। सपोज हियर इज we could have dinner at 8 in the evening। अब यहाँ पर दैट मीन्स ये यहाँ एट नाइट, इसमें तो कन्फ्यूजन होना नहीं, इसको तो याद कर लेना है कि जब नाइट की बात हम लोग करेंगे तो एट नाइट हम लोग बोलते हैं और हम लोग लिखते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 8 और 7 ओ क्लॉक कहेंगे, या हियर इज़ 8 ओ क्लॉक, हियर इज़ 8 ओ क्लॉक। यहाँ क्या है, 8 ओ क्लॉक, यानी टाइम बताना चाह रहा है कि 8 बजे हम लोग डिनर कर लेंगे शाम में। तो दैट मीन्स ये हुआ कि एक एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि हम लोग उस समय कर लेंगे। सपोज दैट अगर यहाँ पर रहता 8 आवर्स, तो हम लोग वहाँ पर ये कहना चाहते कि मतलब 8 घंटे के अंदर, और ये रहता है कि 1 आवर, तो हम लोग वहाँ पे ये कहना चाह रहे थे, या ये कहना चाहेंगे कि 1 घंटे के अंदर हम लोग डिनर कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे इन यूज करते, बट यहाँ हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 8 ओ क्लॉक, दैट मीन्स 8 बजे हम लोग डिनर कर लेंगे। और यू कैन से 9 ओ क्लॉक, और यू कैन से 7 ओ क्लॉक। तो अगर हम लोग एक एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं, एक फिक्स टाइम बता देते हैं, फिक्स टाइम अगर हम लोग फिक्स्ड करते हैं कि हम लोग 8 बजे खाना खा लेंगे और हम लोग 9 ओ क्लॉक खाना खा लेंगे और 7 ओ क्लॉक, तो हम लोग वहाँ पर एट यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। एंड एट और इन का अनदर यूज़ भी होता है जब हम लोग लार्ज सिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे इफ़ यू आर लिव, सपोज दैट आप पटना में रहते हैं, तो पटना क्योंकि बड़ा शहर है, तो आप वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, आई लिव इन पटना। बट अगर हम लोग कोई विलेज में रहते हैं, क्योंकि वो स्मॉल प्लेस है, सपोज दैट कोई अगर सपोज दैट रामपुर में रहता है, एक विलेज नेम है, तो वहाँ पर हम लोग एट रामपुर। और अगर कोई विलेज में ही रहता है तो वो हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं आई लिव एट विलेज। अंडरस्टैंड। हियर वी यूज ऑन प्लस अ डे और डेट। हियर अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन का हम लोग कब यूज करते हैं, अ डे यानी डे के साथ, डे मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दैट मीन्स ये हो गया 7 डेज जो हमारा होता है। जब हम लोग किसी डे की बात करेंगे, माई बर्थडे इज़, सपोज दैट कोई ये कहना चाहता है कि माई बर्थडे इज़ ऑन संडे, दैट मीन्स आने वाला जो संडे है वो संडे। सपोज दैट कोई ये कहना चाहता है कि मेरा बर्थडे क्या है, संडे को है, तो वहाँ पर ऑन यूज करेंगे। और अगर हम लोग डेट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग भी क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। सपोज हियर माई बर्थडे इज़ ऑन 14th जून, दैट मीन्स ये हो गया, कहना चाह रहे हैं हम लोग कि मेरा बर्थडे कब है, 14th जून को है। तो ये एक डेट है। जब हम लोग डे की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। सपोज अगर आप ये कहना चाहते हैं आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को आ जाऊँगा, मैं मंडे को आ जाऊँगा। दैट मीन्स अगर हम लोग डे की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर ऑन यूज करते हैं, और स्पेसिफिक डेट की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। अनदर इज हियर द पार्टी विल स्टार्ट एट 4 PM, प्लीज रीच ऑन टाइम। दैट मीन्स ये हो गया, अब हम लोग यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम बता रहे हैं। बिफोर इट हियर मैंने आपको यहाँ समझाया, यहाँ भी फिक्स टाइम था 8 o'clock। डिनर कब कर लेगा, 8 o'clock, तो हम लोग एट यूज किए। यहाँ भी एक फिक्स टाइम बता रहा है कि पार्टी कब स्टार्ट होगा, 4 बजे, एक फिक्स टाइम है। और यू कैन से 5 o'clock और यू कैन से 6 o'clock, तो हम लोग वहाँ पर एट यूज़ करते हैं। मेक श्योर दैट जब हम लोग टाइम की बात करेंगे एक फिक्स टाइम बता देंगे, 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, कोई भी टाइम बताते हैं तो हम लोग वहाँ पर एट के यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लीज़ रीच ऑन टाइम, यहाँ भी एक फिक्स टाइम बता रहा है कि टाइम पे आ जाना है, तो यहाँ पर हम लोग ऑन यूज किए। अंडरस्टैंड। आई होप दैट कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। वेयर वी यूज एट, इन एंड ऑन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें। कोई भी अगर आप वीडियो और कोई भी ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, अगर आप हमारे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास होता है, यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, तो कोई भी बच्चे देख सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे ही देख रहे होंगे, कोई भी बच्चे देख सकते हैं। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मैं भी ऑनलाइन क्लास करता हूँ, तो बट ऑनलाइन क्लास करने का इम्पोर्टेंस तभी रहता है जब आप उसको नोट डाउन करते जाएं। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो फिर आई थिंक आफ्टर 2 hours और आफ्टर 3 hours और आफ्टर 5 hours आप टोटली फॉरगॉट कर जाएंगे। अंडरस्टैंड। सो जो भी डिफिनेशन, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है, वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेने आता है तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाएं। ओके, नाउ द यूज ऑफ फॉर, फ्रॉम, सिंस। ये भी यहाँ भी क्या होता है, फॉर, फ्रॉम, सिंस में भी हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। परहैप्स हम लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, सो कंफ्यूज करते हैं फॉर, फ्रॉम और सिंस का यूज़ करने में। आई होप कि आपको इसका मीनिंग पता होगा कि फॉर मीन्स क्या होता है, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, सिंस मीन्स क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फॉर मीन्स होता है के लिए,
और फ्रॉम मीन्स से, सिंस मीन्स भी से ही होता है, बट फ्रॉम और सिंस का यूज़, फॉर का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम पीरियड में होता है. हियर यू कैन सी फॉर इज यूज्ड टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दैट मीन्स ये हो गया टाइम ड्यूरेशन को हम लोग, जब हम लोग टाइम ड्यूरेशन को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं. अब फॉर और सिंस सबसे पहले मैं आपको साइमल्टेनियसली समझाना चाहूँगा, बिकॉज फॉर और सिंस में ही कन्फ्यूजन होता है. फ्रॉम में उतना कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि फ्रॉम तो एक सेपरेट है, उसमें जब यूज करना बहुत आसान होता है. मेनली क्या होता है, फॉर और सिंस में बच्चे कन्फ्यूज करते हैं. तो फॉर और सिंस को मैं साइमल्टेनियसली समझाना चाहूँगा. फॉर का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जब हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. But when we want to show or when the action or when our work start at a particular time and is still going on, that means ये हो गया. दोनों में डिफरेंट क्या है ये समझना है. यहाँ क्या है सिंस में, सिंस में ये है कि एक पार्टिकुलर टाइम और एक यू कैन से यहाँ क्या होता है, एक टाइम पॉइंट रहता है, टाइम का एक एग्जैक्ट रहता है कि सपोज दैट हियर इज 2000. सपोज दैट इफ आप किसी स्कूल में ज्वाइन किए हैं, सपोज दैट 2015 को, और आप अभी भी उस स्कूल में हैं, तो हम लोग वहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे. बट सपोज दैट कोई ऐसा स्टूडेंट है किसी स्कूल में 2015 टू 2017, अगर वो उस स्कूल में पढ़ा है, दैट मीन्स ये हो गया कि वहाँ एक टाइम ड्यूरेशन है. अभी वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वो 2015 टू 2017 उस स्कूल में स्टडी किया, उस स्कूल में पढ़ा. दैट मीन्स ये है, यहाँ हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं टाइम ड्यूरेशन, तो हम लोग वहाँ यूज करेंगे फॉर 2 years, 2 साल तक पढ़ा. बट जब कोई बच्चे ऐसे हैं जो 2015 में स्कूल ज्वाइन किया, बट आज भी वो उसी स्कूल में है, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं सिंस. अंडरस्टैंड? वंस अगेन, फॉर इज यूज्ड टू शो duration of time. For example, may I use your bat for a few hours. That means ये हो गया कि हम जो बैट यहाँ मांग रहे हैं किसी से, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि a few hours के लिए मुझे चाहिए. हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, may I use your bat for a few hours. Understand? Here since is used when an action had begun at a particular time and is still going on. Here this is very important. He is still going on. अब यहाँ क्या है, वो अभी भी वो वर्क कंटिन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000. दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया कि हम लोग 2000 में इस जगह पे रहना शुरू किए हैं और आज भी रह रहे हैं. तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000. सपोज दैट, फॉर टेक अ एग्जांपल, सपोज दैट आप किसी स्कूल में 2015 को ज्वाइन कर लिए एज ए स्टूडेंट, और आज भी आप उसी स्कूल में हैं, तो आप कह सकते हैं I have been studying in this school since 2015. क्योंकि आप उस स्कूल में 2015 को ज्वाइन कर लिए हैं और आज भी उसी स्कूल में आप हैं, तो आप क्या कहेंगे, I have been studying in this school since 2015. बट जस्ट अनदर एग्जाम्पल आप सोचें, सपोज दैट कि आप किसी स्कूल में 2015 को ज्वाइन किए और 2017 में आप वहाँ से
लीव कर लिए, तो दैट मीन्स आप 2 ईयर्स रहे उस स्कूल में, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि आई हैड बीन स्टडिंग in this school for 2 years. Understand? Here the use of from is used between 2 points in time. That means ये हो गया कि from का हम लोग यूज करते हैं जब 2 पॉइंट्स, टाइम का 2 पॉइंट्स हम दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे किसका, from का। अंडरस्टैंड? जब हम लोग टाइम के 2 पॉइंट्स को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का। फॉर एग्जाम्पल्स, आई वॉज इन पटना फॉर 3 months फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। दैट मीन्स ये हो गया कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पटना में था फॉर 3 months फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। दैट मीन्स ये हो गया कि हम लोग एक टाइम पॉइंट बता रहे हैं, कब से कब तक रहे, नवंबर टू जनवरी। अंडरस्टैंड? सपोज दैट इससे पहले हम एक एग्जांपल लिए थे कि आप किसी स्कूल में 2015 को ज्वाइन किए और 2017 तक आप उस स्कूल में थे, तो आप कह सकते हैं आई वॉज इन दिस स्कूल फॉर 2 years फ्रॉम 2015 टू 2017। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आई वॉज इन दिस स्कूल फॉर 2 years from 2015 to 2017। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स ये हो गया कि मैं उस स्कूल में था 2 years के लिए, कब से कब तक, फ्रॉम वैन टू वैन, फ्रॉम 2015 टू 17। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फॉर का यूज कब करते हैं हम लोग, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, और फ्रॉम का यूज करते हैं एक टाइम पॉइंट्स बताते हैं कि कब से कब तक, फ्रॉम वैन टू वैन। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इससे नोट डाउन कर लें और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके। अनदर इज यूज ऑफ into, until, by and through. Naveen dived into the pool. Here movement towards the inside of something. That means ये हो गया जब हम लोग किसी जगह पर हैं, सपोज दैट कि आप एक स्विमिंग पूल में बाथ करने गए, अभी आप सपोज दैट आप स्विमिंग पूल के बाहर हैं, तो आप अगर डाइव लगाए हैं स्विमिंग पूल में, तो आपका क्या हुआ, मूवमेंट हुआ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हम लोग या किसी भी चीज़ का या हम लोग का मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो प्लेस क्या होता है, जिस प्लेस पे हम लोग हैं और उस प्लेस से डाउनवर्ड में अगर हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं इनटू। Here the example is Naveen dived into the pool, or you can say I dived into the swimming pool. Understand? Here is until. Until is used to up to a time. That means she ran until she was breathless. That means वो तब तक दौड़ती रही जब तक वो थक ना गई, breathless ना हो गई। दैट मीन्स ये हो गया। अनटिल मीन्स क्या हुआ, जब तक। ओके। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मीनिंग आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हियर इज बाय। बाय मीन्स इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है के द्वारा, बट कभी कभी हिंदी से समझ में नहीं आता है
हियर इज एट और बिफोर, नोट लेटर देन। दैट मीन्स ये हो गया, कोई भी काम अगर मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ बिफोर कर लेते हैं और उसी टाइम में कर लेते हैं बट लेट नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं बाय। हियर इज एग्जाम्पल, मदर हैज़ प्रोमिस्ड टू बी बैक बाय 7 o'clock। दैट मीन्स मदर ने प्रॉमिस किया कि मैं 7 o'clock, या तो 7 o'clock या फिर 7 o'clock के बिफोर आ जाऊँगा। सपोज दैट अगर आप के फादर आपको कॉल किए और आपसे पूछ रहे हैं कि बाबू कब आओगे, तो आपको ये लग रहा है कि या तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट, या फिर 7 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे क्या, बाय। अंडरस्टैंड। हियर इज थ्रू, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अनदर। दैट मीन्स ये हो गया, यहाँ आप यहाँ पे इनटू और थ्रू में कन्फ्यूज़न आई थिंक होने लगेगा, तो मैं कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहूँगा। इनटू का भी देखिए मूवमेंट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैंने आपको कहा, और यहाँ भी हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ क्या होता है मूवमेंट इनटू में, जब हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम लोग वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। बट यहाँ अगर हम लोग पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल मीन्स अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं, सपोज दैट अगर आप कहीं जा रहे हैं और रोड से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं और आपको टनल मिल गया, तो टनल मिल गया तो आप उसके अंदर से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं थ्रू द टनल। ओके, हियर द एग्जाम्पल इज द थीफ इंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो। दैट मीन्स ये हो गया, थीफ इंटर किया है घर में थ्रू द विंडो, विंडो से। अंडरस्टैंड। ओके, नाउ टेक a screenshot of it or note down on your notebooks. नाउ आई होप कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। टुडेज वर्क फॉर यू, वर्क को नोट डाउन करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में इससे बिफोर जो भी वीडियोस अपलोड किया गया है, तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि होमवर्क्स का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आता है। पता नहीं क्यों नहीं आता है, आई डोंट नो, बट आई होप कि आप लोग आंसर दें, इंटरेस्ट लें क्लास करने में, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप होमवर्क्स को बनाते हैं तो आप एक सेल्फ टेस्ट करते हैं, खुद का टेस्ट करते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया है या आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट please give your answer in the comment box and give the number of the question and then answer the question. Here is the work for you. Complete the sentences using at, in or on. आप इस सेंटेंस को नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, और आप सेंटेंस को पढ़ें, ध्यान से ऑब्जर्व करें और अच्छी तरह से समझ के आप ये डिसाइड करें कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एट यूज होगा, कहाँ पे इन यूज होगा और कहाँ पे ऑन यूज होगा। ओके, वन मोर होमवर्क इज फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कि ये दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में यूज होगा। आप ये डिसाइड करें कि फॉर यूज होगा और फ्रॉम यूज होगा। इससे भी आप नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। वन मोर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन आपको, ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको लगता है सही है उसे आप टिक करें। और आपको
क्वेश्चन ये होता है कि सर आप यहाँ पर टिक करने बोल दिए हैं, तो फिर हम कमेंट बॉक्स में कैसे टिक करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या करेंगे। आपको लगता है अगर ऑन सही है तो थ्री नंबर लिख दें, उसके बाद 1 नंबर लिखें। अगर आपको लगता है ऑन सही है तो ऑन लिख दें आंसर। अंडरस्टैंड? ओके। आप जिस भी क्लास के बच्चे हैं, जो भी क्लास का वीडियो अपलोड होता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी क्लास का वीडियो देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता है। ये मत सोचें कि मैं सीनियर हूँ, और ये मत सोचें मैं जूनियर हूँ तो मुझे कैसे समझ में आएगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 to 5 क्लास का है, तो 1 क्लास का अगर आप हैं तो आप नहीं देखें, क्योंकि आई थिंक उतना समझ में नहीं आएगा। अगर आप 2 क्लास और उससे एबव हैं, अगर आप 6 में भी हैं, अगर आप 7 में हैं, अगर आप 8 में हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी देखें। ये ना सोचें कि ये वीडियो 3 to 5 क्लास का है तो फिर वही सिर्फ देखेगा। मैं क्यों देखूं? मैं तो 6 में हूँ, मैं 7 में हूँ, मैं 8 में हूँ, मैं 9 में हूँ, मैं 10 में हूँ। इवन कि मैं 9-10 को रिकमेंड करूँगा कि आप भी देखें, क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं, रिपीट करके देखते हैं, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। मैं ये 100% श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। सो आप सभी इस वीडियो को देखें जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, बट यही कहेंगे कि 1 क्लास से बिलो अगर आप हैं तो आप नहीं देखें। 2 क्लास में भी हैं तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो समझ में आएगा वही आप नोट डाउन करें, वही आप लिखें। जो नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ आप 2 क्लास में हैं, तो आई थिंक कुछ ऐसा इसमें होगा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट जो समझ में आएगा तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसे नोट डाउन कर लें। बाकी 3 to 10 क्लास को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी देखें। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और आपको भी लगेगा कि मैं कुछ नया सीखा हूँ आज। ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं था, मुझे तो इसमें कन्फ्यूजन था, आज मुझे समझ में आ गया है। ओके, वंस अगेन आई वांट टू से दैट stay at home, maintain all the rules of lockdown, and maintain social distancing, because you know that our district is in red zone, हमारा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है। सो वेरी केयरफुल and stay at home with your family and enjoy the online class of Gyandeep School. Thank you to all. That's all.